हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे शानू शर्मा के बारे में। अब शानू शर्मा जो है वो एक कास्टिंग डायरेक्टर है और वो वाईआरएफ के लिए कास्टिंग करती है। अब रिसेंटली जो है उन्होंने सैयारा की सक्सेस के बाद अनुपमा चोपड़ा को एक इंटरव्यू दिया, जहाँ पर वो गुणगान गा रही थी अहान के, अनीत के, कि कैसे जो है उन्होंने अहान ने इतना वेट किया है 8-10 साल तक, संघर्ष एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारी बातें कर रही थी। अब चलो, क्या होता है कि स्पेशली मूवी के साथ या एक्टर्स के साथ, कि जब मूवी हिट हो जाती है ना, तो हर कोई उस मूवी के अभिनेता या अभिनेत्री की तारीफ करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया एंड ऑल, कितने वो हार्ड वर्किंग है। लेकिन जब मूवी फ्लॉप हो जाती है ना, तो कोई भी जो है सामने नहीं आता कि हमारा ये हाथ, हमने इतनी मेहनत करी थी। आपको याद होगा जिगरा जब रिलीज होने वाली थी, तब वो जिगरा आलिया भट्ट की मूवी थी। जैसे जिगरा बुरी तरह पिट गई, वो वासन बाला की मूवी हो गई, यानी कि डायरेक्टर की मूवी हो गई। अगर सैयारा नहीं चलती तो वो मोहित सूरी की मूवी हो जाती। हालांकि सैयारा के लिए एक अच्छी बात ये है कि इस मूवी ने जितना नाम पहचान ये दोनों अनीत और अहान को दिया, उतना ही मोहित सूरी को भी उस मूवी के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, बिकॉज मोहित का बहुत बड़ा हाथ है इस मूवी में। भले वो कोरियन मूवी की स्क्रिप्ट चुराई है, जो भी है, बट 100% दिया पूरे जितने, और इस मूवी में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना 100% दिया, इसलिए मूवी अच्छी चली और कहानी भी ठीक ठाक थी, एक्टिंग भी अच्छी की थी। अब जो आदि चोपड़ा है, जो कि वाईआरएफ के हेड है, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि उन्हें एक फ्रेश फेस चाहिए जिसपे कोई भी मतलब सर्जरी ना हुई हो। इस वजह से नेपोडीज को चांस नहीं मिला, वरना नेपोडीज भी काम करना चाहती थी, ये खुशी एंड ऑल, तो उन्हें काम नहीं मिला और अनीत को लिया गया, कास्ट किया। अनीत एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। अनीत ने जो है एड फिल्म्स कर रखी है। अब जब अनीत को काम मिलने लगेगा, अनीत जो है वो सक्सेसफुल बन जाएगी ना, उसके बाद बहुत सारी नेपोटिस की पीआर टीम रहती है, वो उसके पीछे पड़ जाएगी। अनीत की कोई पुरानी वीडियो सर्कुलेट करना है जहाँ पे उसने कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो ये सारी जो है ना नेगेटिव पीआर की जाती है नेपोटिस की पीआर टीम द्वारा। अभी राशा की जो पीआर टीम है, वो कंपेयर करिए कि अनीत तो ठीक ठाक थी, लेकिन राशा अगर मूवी में होती तो बात ही कुछ और होती। राशा के तो हाइप ही मुझे समझ नहीं आया। वो उय्यम्मा हाय हाय मैं तो मर गई, 19-20 साल की लड़की, 20 साल की है ना जब मूवी रिलीज हुई। जब वो शूटिंग हो रही होगी तब तो उससे भी कम होगी। उसके आसपास इतने ठरकी लोग जो है गंदे गंदे से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई हो रही है, और उसकी हाइप बनाई गई, वाह वाह ये तो नेक्स्ट कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ, लाइक सीरियसली। तो राशा थदानी को जो है उनकी पीआर टीम ने ये ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए कि अनीत तो ठीक ठाक है, राशा जो है डिजर्व करती थी। अगर मूवी में राशा होती तो बात ही कोई और होती। अब देखो वही अम्मा तो बहुत चल गया, लेकिन वो मूवी कब आई कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। इतनी बड़ी वो बुरी तरीके से वो मूवी पिट गई। तो जो शानू शर्मा है, उनका इंटरव्यू हुआ, अनुपमा जो कि नेपो की बुआ माना जाता है जिन्हें, उनके साथ। अनुपमा चोपड़ा जो है उन्होंने फिर वो रील्स काटी गई, इंटरव्यू की रील्स काटी गई, क्योंकि वो वायरल करने के लिए ये सब किया जाता है ना आजकल। यूट्यूब पे भी जो है वीडियो डाली जाती है, दैन इंस्टाग्राम पे वो छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की जाती है जिसमें कुछ ऐसा बोला हो जो कि वायरल होने का, जिसमें वायरलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस तरीके की क्लिप काटी गई। अब वो क्लिप के नीचे जो है वो ईशा तलवार, अगर आपको याद होगा मिर्ज़ापुर, ईशा तलवार एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी अदाकारा है। मिर्ज़ापुर में उसने माधुरी भाभी का किरदार निभाया था, निभाएगी अगले सीजन में भी, बिकॉज वो बहुत ही दमदार उनका जो है कैरेक्टर है मुन्ना भैया की वाइफ का, ठीक है। तो उन्होंने जो है कमेंट किया था। ईशा लिखती है कि एक वियर्ड ऑडिशन के बाद शानू शर्मा जो है उनके साथ उनका वियर्ड एक ऑडिशन हुआ, उसके बाद जो है उसका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया था। शानू शर्मा ने वर्सोवा के कैफ़े में, जहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ पे बुलाया और उसे बोला कि तुम रोने वाला सीन परफॉर्म करो। वहाँ पे जो है पूरा कैफ़े में बहुत सारे लोग थे और उसको ये टेबल पे जो है बैठकर रोना था, क्योंकि शानू के अकॉर्डिंग एक एक्टर जो है उसे कहीं पे भी एक्टिंग करने में आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ये बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, मैंने साफ मना कर दिया। और ये इंसिडेंट के बाद मेरा जो है मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा हिम्मत जो है वो झकझोर कर रख दिया था शानू शर्मा ने। एक यंग लड़की के साथ जो ये हुआ उसे समझना बहुत ही मुश्किल था। जब मैंने मना किया तो मुझे रिप्लेस कर दिया गया और मुझे वो रोल नहीं मिला, लेकिन कम से कम मैंने ऐसी हरकत नहीं करी। #dignity came first। अब और भी जो है एक्टर्स और एक्ट्रेस जो है खुल के सामने आ रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। शानू शर्मा जो है उनको लेकर रेडिट पे आए दिन ब्लाइंड्स पब्लिश होती रहती है और किसी का भी अनुभव उनके साथ अच्छा नहीं है। बहुत लोगों का ये मानना है कि शानू शर्मा बेहद ही गुस्सैल औरत है, वो अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव करती है,
देखिए, इस यूज़र ने जो है अपने दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि शानू अपने स्टाफ के साथ मिसबिहेव करती है। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ भी शानू ने सेम हरकत करी थी और जब वो उसको कॉल करता था तो शानू ने उसके कॉल उठाने बंद कर दिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सामने से कॉल कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, फिर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो ऐसा नहीं था। एक ब्लाइंड शेयर करी गई थी जहाँ पे लिखा था कि मी टू के दौरान बहुत सारे मेल डायरेक्टर का नाम सामने आया, लेकिन ये फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर जो है, जो कि कास्टिंग काउच के लिए फेमस है, बहुत सारे एक्टर के को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। और बहुत सारे बॉलीवुड इनसाइडर और सोर्स के मुताबिक हर एक एस्पायरिंग एक्टर को जो है रोल के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। वो जिस स्टूडियो में काम करती है उसमें रोल देने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर ने उसे क्रेडिट दिया है। जिस प्रोडक्शन हाउस पे उंगलियां उठ रही है वो इंडिया का बिगेस्ट स्टूडियो है। इस स्टूडियो की खासियत ये है कि 3 फिल्मों की डील साइन की जाती है एक्टर के साथ। इस फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर ने जो है एक टीवी एक्टर का इस्तेमाल किया और उसे रोल देने की जो है प्रॉमिस करके देन जो है उसे डंप कर दिया। अब जो ये 3 मूवी की होती है ना, 3 मूवी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यशराज फिल्म में किया जाता है। सुशांत के साथ उन्होंने 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें एक स्वदेशी रोमांस, व्योमकेश बख्शी, तीसरी जो उनकी मूवी आने वाली थी, जिस वजह से सुशांत बेचारा एकदम सदमे में चला गया बिकॉज प्रोडक्शन हाउस और जो डायरेक्टर था मूवी का, उन दोनों के बीच में कलेश हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत को रामलीला मूवी मिलने ऑफर हुई थी, संजय लीला भंसाली ने ऑफर करी थी, लेकिन यशराज और शानू शर्मा की वजह से ही वो नहीं कर पाए कि तुम्हें हमारी मूवी करनी पड़ेगी। वाणी कपूर जो है उसका करियर खराब हो गया बिकॉज उसकी पहली मूवी सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति के साथ शुद्ध देसी रोमांस आई, देन उसको 4 साल बाद बेफिक्रे जो है मिली, बेफिक्रे रिलीज हुई, तो तब तक तो सब भूल गए थे। देन वाणी जो है उसने सर्जरी करा ली बिकॉज वो इनसिक्योर फील कर रही थी कि उसके होठ पतले एंड ऑल। तो वाणी को फिर जो है कोई सीरियसली नहीं लेने लगा और उसका करियर भी एकदम खराब हो गया। सुशांत के साथ भी वही हुई थी, 3 मूवी की डील हुई थी, तब तक वो काम नहीं कर सकता था किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ। देन रामलीला भी उसके हाथ से चली गई, रणवीर को मिल गई। शानू जो है उसका दोस्त है रणवीर को भी शानू ने ही कास्ट किया था, तो वो मूवी जो है रणवीर सिंह को मिल जाती है, रामलीला सुशांत को नहीं मिलती। अब ये जो ब्लाइंड पब्लिश की गई थी उस सबरेडिट में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम लिखा गया शानू शर्मा को बिकॉज यशराज स्टूडियो 3 मूवी की डील तो यशराज के साथ ही होती है और दूसरा की फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर जो है वही है। बहुत सारे जो है एक्टर का करियर जो है यशराज की मूवी करके बना है, चाहे रणवीर सिंह हो, शाहरुख खान हो, बहुत सारे एक्टर को यशराज ने पहचान दी है और वो थैंकफुल है यशराज स्टूडियो के। तो यही नाम सामने आया। एक यूज़र ने लिखा था, सच में क्रूवेला डेविल ऑफ इंडस्ट्री है ये लेडी। इसके बारे में मैंने बहुत सारी टॉक्सिक गॉसिप्स पढ़ी। अब जिन्हें कास्टिंग काउच क्या होता है ये नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप बॉलीवुड या टॉलीवुड में काम करना चाहते हो, आप एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेस हो, तब आपको ना ऑडिशन देना होता है, ठीक है। अब जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है उनका काम रहता है चुनना, ये जो एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेस है उनको चुनना, ठीक है, बेसिकली मूवी की या टीवी की कास्ट के लिए। तो जब आप ऑडिशन देते हो ना, तब बहुत लोगों को एक्टिंग आती ही नहीं है, आपने देखा होगा आज के टाइम पे, चाहे वो टीवी हो चाहे मूवी हो, तो उन्हें ऑफर दी जाती है कि भाई रोल तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुम्हें इस रोल के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि उनके साथ सोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो ही होगा, लड़कों के साथ भी ये होता है। हाँ, बहुत सारे लोग तो जो है चाहे स्ट्रेट है फिर भी अगर कोई हैंडसम अच्छा गुड लुकिंग लड़का है तो उनके साथ वो फेवर वो मांगते हैं कि आपको ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी अपनी पावर और पोजीशन का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ये यंग है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे शहरों से यहाँ के रहते हैं मुंबई में, तो खर्चा बहुत है, उनके बड़े बड़े सपने हैं कि नहीं मुंबई गए तो एक्टर बनकर तो आएंगे ही। कितने सारे लोग जो है उनके तो सपने टूट जाते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं ना। जो एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेस है उनसे फेवर मांगा जाता है ना शारीरिक वाला, तब उन्हें बोला जाता है कि अरे ये तो हर कोई करता है, ये तो करना ही पड़ेगा वरना आगे कैसे बढ़। अब जो अग्री करता है वो आगे बढ़ जाता है, वो जो डिसअग्री करता है फिर वहीं पे उनका ख़त्म, उन्हें नहीं बुलाया जाता है। और जो एग्री कर देता है ना उसकी भी बेचारे की ज़िंदगी ऐसा नहीं कि एक बार ही वो होगा, बहुत बार तो कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर और कोई अगर बड़ा हीरो है तो वो भी उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। कंगना ने अपने जो है कि इंटरव्यू में बताया था कि ये भी नहीं कि तुम जब सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाओ या सक्सेसफुल अदाकारा बन जाओ तब तुम्हारे साथ ये सब होना बंद हो जाएगा, नहीं,
एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ भी ये होता है, अब हीरो की डिमांड होती है कि भाई ये करना पड़ेगा। कंगना इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों इंडस्ट्री के साथ रहती है? एक तो वो आउटसाइडर है और टैलेंटेड आउटसाइडर है। अब क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम या बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दे तो आपको रोल नहीं मिलता है। कंगना को अपना खुद का जो है प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा। हाँ, कंगना में है बहुत सारी खामियां हैं, वो बड़बोली है और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देती है। बट वो जो कड़वापन आया है कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक इंडस्ट्री की वजह से ही आया है कि अपना 100% देने के बावजूद इतना ज़्यादा मेहनत करती है वो, इतने अच्छे रोल्स करने के बावजूद और अपने दम पे मूवी चलाने के बावजूद। क्वीन जो है वो कंगना ने अपने कंधों पे चलाई है, तनु वेड्स मनु कंगना ने चलाई है। कितनी सारी ऐसी मूवीज हो जो कि कंगना ने अपने कंधों पे चलाई है और अच्छी कमाई भी करी है। उसके बावजूद जो है उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया जाता है। आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण में बोला था कि कंगना को मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो जाती कहाँ है आखिर। एयरपोर्ट पर जब वो जाती तब मैं पूछना चाहूंगी कि वो जाती कहाँ पे है। कंगना को बॉलीवुड पार्टीज में इन्वाइट नहीं किया जाता है और जब जाती है, शाहिद कपूर को आप देख लो, कपिल शर्मा का शो है ना उसमें देख लो, वो ऐसे जो है कंगना से दूर बैठ रहा था, ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो कंगना से उसको कुछ लेना देना नहीं, जबरदस्ती उसको बंदूक की नोक पर लाया गया। तो इस तरीके से एक आउटसाइडर को ट्रीट किया जाता है। शाहिद कपूर बाय द वे आउटसाइडर नहीं है, ठीक है। उसके पापा पंकज कपूर जो है वो एक्टर है, तो वो टायर 3 नेपो में आता है, वो कोई आउटसाइडर वाइडर नहीं है। रणवीर सिंह ने भी बताया, वो तो एक आदमी है ना, उसके साथ भी एक डायरेक्टर जो है फेवर चाहता था, उसे बुलाया कहीं पे, फिर रणवीर नहीं गया। तो इन सब के साथ होता है। अब जो बच्चन और कपूर्स है वो अपनी बहू बेटियों को क्यों ये मूवी में काम नहीं करने देना चाहते? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी ही अंदर से जो है खोखली, इतनी ही घटिया और घिनौनी है, इसलिए वो नहीं चाहते वो, क्योंकि उन्हें पता है वो खुद भी तो जो है ये जो बड़े बड़े नाम है उन्होंने भी खुद ने भी ये सब कर रखा है, तो उन्हें पता है कि क्या क्या होता है यहाँ पे, इसलिए नहीं वो चाहते कि उनकी घर की बहू बेटियाँ जो एक्ट्रेस बने। इनफैक्ट करिश्मा जो है जब करिश्मा का डेब्यू होने वाला था वो मूवी में काम करना चाहती थी, इसी वजह से बबीता जो शिवदसानी है जो कि राज कपूर की बहू है वो घर उन्होंने छोड़ दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे काम करे और बबीता चाहती थी कि उनकी जो है बेटी मूवी में काम करे। करिश्मा ने मेहनत करी और अपना इंडस्ट्री में नाम बनाया, लेकिन बहुत सारी ऐसी गॉसिप जो है वो है ब्लाइंड्स आइटम के रिगार्डिंग, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन हाँ, करिश्मा ने अपने दम पे नाम बनाया, ने प्रिविलेज का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला और वो टैलेंटेड है। अब जो मैंने बोला ना एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो ये लोगों का ना, ये लोग आपस में सब जुड़े हुए होते हैं, एक्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सब का एक ग्रुप होता है, या आपस में ये लोग सब गॉसिपिंग कर रहे होते हैं कि अरे देख मैंने तो ये सब कर लिया। तो अब जो है उनको ये मन में आ जाता है कि अरे ये हीरो या हीरोइन तो जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहती है, तो हमारे साथ भी करेगी। तो जब दूसरी मूवी मिलती है तभी भी उनके साथ ये होता है। अब लगातार ये सब हरकतें आउटसाइडर के साथ होती रहती है ना, तब वो बेचारे टूट जाते हैं, वो फिर नशे का सहारा ले लेते हैं, वो अपने आप को ना एकदम नम कर देना चाहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अब फिर उनका खाली शरीर बच जाता है, उनकी सब मर जाता है। वो कहते हैं ना कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो डेविल के साथ, जहाँ पे आप अपनी आत्मा बेच देते हो सक्सेस के लिए, तो वैसा वाला पूरा सीन हो जाता है। और इतना कुछ करने के बावजूद भी और टैलेंटेड होने के बावजूद भी जब उन्हें रोल नहीं मिलता और ये जो एंकी फेंकी अनन्या जानवी ये सब को रोल मिल जाते हैं, तब बेचारे वो टूट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस जो स्पेशली आउटसाइडर वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इतनी सब चीज़ों से गुजरने के बावजूद भी अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है कि हमने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या मतलब कहाँ कमी रह गई जो हमारे साथ ऐसा हुआ है ना। तो फिर वो अपने आप को ख़त्म कर देते। टैलेंटेड होने के बावजूद भी जो है इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया था। ऐसे नाम में सबसे बड़ा नाम है सुशांत सिंह राजपूत का, जिसे इन सब लोगों ने पॉलिटिक्स खेल कर बॉयकॉट कर दिया था एंड बैन कर दिया था इंडस्ट्री से। एक आखिरी मूवी थी उनकी दिल चाहता है, उसके बाद उनके पास कोई भी मूवी नहीं थी। वो ये सब चीज़ों की वजह से जो है उन्होंने नशे का सहारा ले लिया था एंड देन अपने आप को उन्होंने ख़त्म करना ही बेहतर समझा ऐसी ज़िंदगी जीने से। दूसरा नाम है अभिनेत्री जिया खान का, उनके साथ भी ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था। महेश भट्ट, साजिद खान और बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए थे, सूरज पंचोली जो कि आज भी जो है खुले घूम रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अभिनेत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सूरज पंचोली जो है उसको सपोर्ट है इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम का, तो वो खुलेआम घूम रहा है, उसको मूवी भी मिल रही है। जिया खान के परिवार वाले जब ये देखते होंगे उनको कितना बुरा लगता होगा कि जिनकी वजह से उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी वो अभी भी ऐश और आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मैं बात कर रही हूँ कास्टिंग काउच की, तो आपको ना एक वीडियो मिल जाएगा, इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया।
अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो शक्ति कपूर के साथ किया जाता है, जिसमें एक फीमेल पत्रकार जो होती है वो शक्ति कपूर को कहती है कि मुझे जो है वो काम करना है बॉलीवुड में। अब शक्ति कपूर जो है उसे बुलाता है कि तुम मुझे आकर होटल रूम में मिलो, तो वो जो पत्रकार है उससे मिलने होटल रूम में जाती है और हिडन कैमरा होता है उसके पास, ठीक है। तो शक्ति कपूर जो है वो कहता है, उसके साथ ऐसी हरकतें करने की कोशिश करता है कि देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, मेरे साथ जो है मुझे खुश करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलाऊंगा। और शक्ति कपूर कहता है कि अरे ये तो आम बात है, ये सब हर एक हीरोइन करती है, ऐश्वर्या ने किया है, प्रीति जिंटा ने किया है, रानी मुखर्जी ने किया है। तो जर्नलिस्ट जो है साफ मना कर देते। अब शक्ति कपूर गुस्से में जो है होटल रूम छोड़कर चला जाता है। अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन है शोएब इलियासी जब अपने इंडियाज मोस्ट वांटेड शो में रिलीज करता है, तब जो है हाहाकार मच जाता है बॉलीवुड में। बहुत सारे ऐसे जो है एक्टर या एक्ट्रेस है वो शक्ति कपूर को बॉयकॉट करने लगते हैं कि अरे ऐसे आदमी को जो है इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए। देन शक्ति कपूर को जो है काम मिलना भी बंद कर दिया। फिर इमेज वाइट वॉश करने के लिए वो कहाँ गया होगा, गेस करो, जहाँ पे साजिद खान गया था, बिग बॉस। सलमान खान जब ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने सुभाष घाई को एक थप्पड़ मार दिया था, बिकॉज उन्होंने ऐश्वर्या के साथ बदतमीजी की थी। सुभाष घाई का नाम वैसे ही बदनाम है। सुभाष घाई जो है उन्होंने महिमा चौधरी को रातों रात बदल दिया था, बिकॉज उन्होंने फेवर की डिमांड करी थी और महिमा ने मना कर दिया था, और ये महिमा ने खुद ने बोला है। और महिमा को रिप्लेस करके उन्होंने उर्मिला को ले लिया। केट शर्मा, मनीषा कोइराला, ना जाने कितनी एक्ट्रेस ने सामने अगर बताया कि सुभाष घाई ने उनके साथ गलत काम किया। मी टू के टाइम पे भी उनका नाम आया था सामने, लेकिन फिर भी आज भी उन्हें काम मिल रहा है क्योंकि वो एक समुंदरी शार्क है और बाकी जो बेचारे रहते हैं आउटसाइडर वो तालाब की मछलियाँ है। उनके साथ कुछ भी कर ले और अगर वो हिम्मत करके बोल भी दे तो फिर उनका करियर ख़त्म है। हाँ, ये ग्लैमरस जितनी इंडस्ट्री दिखती है उतनी ही टॉक्सिक है। यहाँ पे मॉरल्स, एथिक्स, मेंटल हेल्थ किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं। अगर मना किया तो करियर ख़त्म और हाँ किया तो फिर वही हो जाता है, ये आपस में शेयर कर देते कि अरे ये तो कर लेगा कॉम्प्रोमाइज़, तो वो वाला सीन हो जाता है। और बेचारे आउटसाइडर जिनको इतना कुछ झेलना पड़ता है, इसके बावजूद भी है नेपो बेबीज जो है उनको काम लगातार मिलता रहता है, फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स देने के बावजूद, और ये टैलेंटेड आउटसाइडर को जो है काम नहीं मिलता है। 12th फेल जो है मूवी, उसमें मेधा शंकर और जो नीतांशी है, स्पर्श है, आपने देखी उसके बाद उनकी कोई मूवी या उनको रोल मिला ऐसा? मुंजिया का एक्टर है कितना बढ़िया, अभय वर्मा, उसको इतनी ज़्यादा मूवीज़ मिलती है। विशाल जेठवा मर्दानी 2 में उसने क्या एक्टिंग की थी, लेकिन सब भूल गए, उसे कोई रोल नहीं मिला। ताहिर राज बसिन, उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते हैं। और ये जो कि एक्टिंग सीखते हैं यहाँ पे आकर, डोंट से दैट उनको बड़ी बड़ी मूवीज़ मिल जाती है, बिकॉज वो जो है भाई नेपोज है, वो फलाने के बेटे या बेटी है, तो उनको रोल मिलना बहुत इजी रहता है। और कोई अगर सक्सेसफुल हो गया तो उनकी नेगेटिव पीआर शुरू हो जाती है, चाहे वो तृप्ति डिमरी हो, चाहे वो अनीत हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो। अब बहुत लोग ये कहते हैं, मुझे भी इन्फेक्ट लगा था, बिकॉज मैं ना शुरू में मुझे समझ नहीं आता था सारा गेम, तो मैंने श्रद्धा कपूर पे एक वीडियो बनाई थी, बट मैं गलत थी। बिकॉज देखो इन लोगों को, अब श्रद्धा कपूर आप बोलोगे शक्ति की बेटी, तो ऐसा नहीं होता है, वो टायर 3 नेपो में आती है। टायर 1 नेपो और टायर 3 नेपो भी अलग है। शक्ति कपूर को खुद को काम नहीं मिलता तो उनकी बेटी को कैसे मिलेगा? शक्ति कपूर की बेटी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, ये सब टायर 1 नेपो नहीं है। टायर 1 नेपो है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, ये सारे टायर 1 नेपो है। अब गोविंदा के बेटे को काम नहीं मिल रहा, सोचो कि गोविंदा जो है टाइम पे सुपरस्टार थे, बिकॉज वो टायर 1 नेपो नहीं है। तो इस वजह से जो है परेशान होकर इनको अपनी पीआर करवानी पड़ती है। अब कार्तिक आर्यन के पीछे पड़ गए कि ये कितना बड़ा, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि डिफेम करते रहते हैं कार्तिक आर्यन को। अरे करे तो करे क्या, रेलिवेंट रहने के लिए करना पड़ेगा बेचारों को, सर्वाइव करना है बॉलीवुड में, तो उनको अपना पीआर गेम जो है स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अब उसको भिखारी बोलेगा, देखो ये भिखारी की मूवी रिलीज हो गई। आहान पांडे भाई ठीक है, टैलेंटेड है, बट वो नेपो ही है एट द एंड ऑफ द डे। अब दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू दे दिया, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है बहुत सारे नेपोज ने भी बोली है, लेकिन दीपिका के वो इस इंटरव्यू के बाद जो है उसको एकदम कैरेक्टरलेस साबित कर दिया दीपिका पादुकोण के। देन उसके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर शुरू हुई कि दीपिका तो अवार्ड खरीदती है, दीपिका तो ये करती है, दीपिका की तो पीआर टीम बहुत जो है पावरफुल है। तो रखनी पड़ेगी ना, सर्वाइव करने के लिए रखनी पड़ेगी। श्रद्धा कपूर को भी अपनी पीआर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वरना वो क्या चारा ही है। तो श्रद्धा कपूर इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। अब श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट से भी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसे नहीं मिलता है काम। अगर मैं ये शानू शर्मा की बात करूँ तो ये ऐसी हरकत जो बोला था कि टेबल पे बैठ के रहो, क्या ये आहान पांडे के साथ ये ऐसा बोल सकती थी? जानवी, अनन्या, खुशी या किसी भी नेपो को ये बोलेगी कि जाओ रेस्टोरेंट पे जाकर रहो? हर एक काम का अपना तरीका होता है ना।
रेस्टोरेंट में सब लोग खा रहे हैं, वहाँ पे तुम किसी को बोल रहे हो कि टेबल पे बैठ के रहो, तो अजीब ही है ना ये हरकत। और ये 100% शायद से मुझे नहीं लगता कि ईशा ने खुलकर बात बताई है, बिकॉज लोगों को डर लगता है कि फिर उन्हें जज किया जाएगा, है ना। बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस तो इस डर से ही जो है चुप रहते हैं कि उन्हें जज किया जाएगा उसके बारे में, फिर ऐसा लोगों के मेंटेलिटी ऐसी बन जाएगी कि अरे ये तो ऐसा ऐसा किया होगा, इसने ऐसा करके वो जो काम मिला है, तो इस डर से भी बहुत सारे नहीं बताते हैं। खैर, तो ऐसे लोगों को जो है कॉल आउट करना चाहिए, और बस आप टैलेंटेड जो है एक्टर या एक्ट्रेस उनकी मूवीज़ देखिए, और ऐसे नेपोज को तो बॉयकॉट कर दीजिए जिनमें ना कोई टैलेंट है ना कोई स्किल है, बस अपने बाप के दम पे जो है रोल लेते जा रहे हैं। तो वही है। हाँ, टैलेंटेड नेपो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है वो अपना 100% दे रहा है। रणबीर कपूर है, आलिया भी ठीक ही, आलिया भी अच्छी एक्ट्रेस ही है, बट जो टैलेंटलेस है, जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं पता है और मिल रहा है रोल पे रोल ले रहे हैं, दूसरों के रोल स्नैच कर रहे हैं, अनन्या पांडे, जानवी, इन सबकी मूवी देखनी ही नहीं चाहिए। मतलब एक्टिंग नहीं आती फिर भी भाई गिव अप करने को रेडी नहीं है अपने आप को भाई, वो कुछ भी नहीं। और ये खुशी कपूर तो किस एंगल से एक्ट्रेस लगती है, खाली हाइट है और वो है मॉडल, भाई अच्छी मॉडलिंग में ठीक चलेगी वो। एक्ट्रेस वाले तो कोई गुण नहीं, ना एक्टिंग आती है ना लुक्स है, पता नहीं फिर भी क्यों ज़बरदस्ती का कि नहीं नहीं बनेंगे ही बने। खैर, जो भी है, आउटसाइडर को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आउटसाइडर की मूवी देखने जाना चाहिए, ताकि उन्हें और भी काम मिले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बॉलीवुड कास्टिंग काउच और ये शानू शर्मा के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।